हरियापुर नाम के एक गांव में एक सुंदर सी नदी थी। उस नदी को लोग जादुई नदी भी कहते थे। उसी गांव में एक रघु नाम का सब्जी वाला रहता था। वो बहुत ही लालची इंसान था। एक दिन वो घर घर जाकर सब्जी बेच रहा था। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी, आलू, भिंडी, टमाटर, ताजी ताजी सब्जियां ले लो। अरे इस घर में कोई है क्या? तभी वहाँ से एक बूढ़ी अम्मा बाहर निकलती है। क्या क्या है सब्जी में बेटा? माँ जी, सब्जी में आलू है, भिंडी है, सब है। आपको क्या चाहिए? बेटा मुझे 2 किलो आलू दे दो। वैसे बेटा एक दिन में कितना कमाते हो? मुश्किल से माँ जी 200 रुपए कमाता हूँ। इस माँ जी को शायद पता होगा उस नदी के बारे में। कौन सी सोच में पड़ गए बेटा? 2 किलो आलू तो मुझे। कुछ नहीं माँ जी, मैं ये कह रहा था कि आप बड़ी उम्र की हो, इसीलिए आपको उस नदी के बारे में पता होगा ना। कौन सी नदी के बारे में बात कर रहे हो बेटा? अरे माँ जी, यही अपने गांव के जंगल में जो नदी बहती है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि उस नदी का जो पानी पीता है और उस नदी को सच्चे दिल से अपनी इच्छा बताता है, उसकी हर इच्छा पूरी होती है। क्या ये बात सच है या फिर लोगों ने अफवाह फैलाई है? नहीं बेटा, वो कोई अफवाह नहीं बल्कि एक सत्य ही है। लेकिन बेटा मुझे जहाँ तक मालूम है उस नदी की भी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त माँ जी, कैसी शर्त? उस नदी की ये शर्त है, तुम्हारी इच्छा पूरी तरह से निस्वार्थ होनी चाहिए। अरे ये नदी तो बड़ी काम की चीज है। कल ही उस नदी के पास जाता हूँ और अपनी इच्छा व्यक्त करता हूँ। अगले दिन सुबह रघु नींद से उठता है और अरे आज से मैं ये सब्जी वब्जी नहीं बेचूंगा। मैं तो उस नदी से ढेर सारा सोना मांगूंगा। कहूंगा कि मैं राजा बन जाऊं, उतना सोना दो। फिर मैं सब्जी नहीं बेचूंगा, दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। चलो मैं उस नदी के पास जाता हूँ। रघु उतावला होकर उस नदी के पास जाने लगता है। कुछ ही देर में वो नदी के पास पहुँच जाता है और उसे वहाँ पर एक मछुआरा मिलता है। अरे रघु, तुम आज सब्जी बेचने नहीं गए क्या? हाँ, नहीं गया आज सब्जी बेचने। अरे लेकिन इतने उतावले होकर जा कहाँ रहे हो? अरे बाप रे, कितने सवाल पूछेगा तू? मुझे उस नदी के पास जाना है। मिल गया तुझे तेरा जवाब। बोल, अब जाऊं? अरे ठीक है, लेकिन नदी के पास जा रहे हो, इसका मतलब वहाँ जाके तुम कौन सी इच्छा पूरी करवाओगे? अब उस इच्छा के बारे में भी बता दो। मैं वहाँ पर जाके पानी पी के ढेर सारा सोना मांगूंगा, राजा बन जाऊंगा, उतना मांगूंगा। लेकिन तुम तो हर रोज इस नदी में मछलियाँ पकड़ते हो, तो तुम क्यों ऐसी जिंदगी जी रहे हो? तुमने कभी इस नदी से कुछ नहीं मांगा क्या? क्या तुम्हें नहीं पता है ये जादुई नदी है? अरे रघु भैया, मुझे सब पता है इस नदी के बारे में, पर मांगता नहीं, क्योंकि स्वार्थी इच्छा ये नदी कभी पूरी नहीं करती है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करती है ये नदी, सभी इच्छा पूरा करती है। रघु, मैं तो देखो तुम्हें ना कह रहा हूँ अभी भी कि रहने दो, तुम्हारी इच्छा स्वार्थी है। ये नदी तुम्हारी इच्छा तो पूरी कर देगी। हाँ, पूरी कर दे तो क्या परेशानी है? अरे पूरी तो कर देगी, लेकिन ये तुम्हारा विनाश भी कर सकती है, ध्यान रहे। तभी वहाँ उसी गांव का लकड़हारा आ जाता है। अरे रघु भैया, आप और मोहन मछुआरा क्या बात कर रहे हो? मैं कब से वहाँ से सुन रहा था। तभी मोहन मछुआरा और रघु उस लकड़हारे को सारी बात बताते हैं। ये सुनकर लकड़हारा रघु से कहता है, देखो रघु भैया, मोहन की बात सही है, तुम्हारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं हो सकती। बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं हो सकती।
अरे सब इच्छा पूरी होती है तो इसमें क्या परेशानी है? रघु भाई, आपकी इच्छा लालच से और स्वार्थ से भरी हुई है, इसलिए आपकी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। आप समझने की कोशिश कीजिए, इससे आपका विनाश भी हो सकता है। हाँ, ये कार्य आप मत कीजिए, इससे आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। हम दोनों तो आपको ना ही कह रहे हैं, कृपया आप ऐसा मत कीजिए। अबे बस करो तुम दोनों अपनी बकबक। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों को जलन हो रही है। नहीं नहीं रघु, हमें इस बात से कैसी जलन होगी, बल्कि हमें तो तुम्हारी चिंता हो रही है। हमें जलन क्यों होगी भला? अरे जलन ही तो होगी, क्योंकि मैं इस नदी से इच्छा मांगूंगा, उससे मुझे ढेर सारा सोना मिलेगा, इसलिए तो तुम दोनों को जलन हो रही है। तुम लोग ये फालतू की बात छोड़ो और मुझे वहाँ नदी से अपनी इच्छा बताने दो। मछुआरे और लकड़हारे की लाख कोशिश करने के बाद भी रघु नहीं मानता और वे लालच में आकर उस नदी का पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद वो नदी से कहता है, नदी नदी, मेरी इच्छा सुनो। मुझे तुम्हारा पानी पीने से आनंद मिला। अब मुझे तुम ढेर सारा सोना दो, ताकि मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊं। मुझे राजा से भी अधिक सोना दो। कुछ देर हो जाती है, लेकिन नदी में से कुछ भी बाहर नहीं निकलता। तभी मछुआरा रघु से बोला, देखा रघु, हमने मना किया था ना कि ऐसा मत करो, इससे तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं होगी। ये सब रहने दो और सब्जी बेचने जाओ। इतना कहकर वे दोनों हंसने लगते हैं और रघु को ये देखकर गुस्सा आ जाता है। तभी कुछ ही देर के बाद नदी में से एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी निकलने लगती है। उसी के साथ नदी के चारों ओर सोना निकलने लगता है, बहुत ही चमकीला सोना। देखते ही देखते चारों ओर बड़े बड़े सोने के ढेर निकलने लगते हैं। ये देखकर वे तीनों ही चौंक जाते हैं। रघु खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, अरे वाह भाई वाह, मुझे तो मजा आ गया। अरे ये सपना है कि सच? वाह नदी वाह, मुझे प्रसन्न कर दिया। देखा तुम दोनों ने, तुम दोनों तो मुझे ना कह रहे थे ना। रघु खुशी के मारे पागल होकर झूम उठता है। ये देखकर मोहन मछुआरा और लकड़हारे से कहता है, देख रहे हो, ये तो कुछ चमत्कार हो गया है। मुझे लगता है कि हमें भी इस नदी से इच्छा मांगनी चाहिए। मुझे तो अपनी आंखों पे विश्वास ही नहीं हो रहा है। बाप रे, कितना सारा सोना। मुझे लगता है हमें भी इस नदी से कुछ इच्छा मांगनी चाहिए, ताकि हमें भी ऐसा ही धन मिल जाए। मछुआरा और लकड़हारा भी लालच में आ जाते हैं। तभी ही रघु पर अचानक से सोने की परत चढ़ने लगती है और उसे बहुत ही दर्द होने लगता है। अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? मेरे पैरों में तो सोने की परत चढ़ने लगी और बहुत ही दर्द हो रहा है। कोई मुझे बचाओ। हे भगवान, ये रघु के शरीर पर क्या हो रहा है? देखा रघु, हमने बोला था ना, फिर भी तू नहीं माना। अब चिल्ला के क्या फायदा? देखते ही देखते रघु का शरीर सोने की मूर्ति में बदल जाता है और ये देख के मछुआरा और लकड़हारा दोनों ही डर जाते हैं। और तभी उस नदी एक भयंकर आवाज आती है, देखा मूर्ख मनुष्य, तेरा सत्यानाश हो गया। जो केवल अपने स्वार्थ के लिए मांगता है वो पत्थर बन जाता है, और जो दूसरों के लिए अपनी इच्छा मांगता है वो इनाम पाता है। ये आवाज सुनकर वहाँ खड़े वे दोनों लोग डर जाते हैं और गांव की ओर भागने लगते हैं। गांव में पहुँचते ही गांव का मुखिया मिलता है। मुखिया उनसे पूछता है, अरे तुम दोनों इतना भागते हुए जंगल की तरफ से क्यों आ रहे हो? कोई जानवर पीछे पड़ा है क्या? मुखिया जी, वो नदी ने रघु को अपना शिकार बना लिया है। मुखिया जी, वो नदी ने अपनी शक्तियाँ दिखा दी। मुखिया जी। अरे ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? कौन रघु, किसको शिकार बनाया? इसमें क्या समझूं?
ये घुमा फिरा कर बात करना छोड़ो और मुझे कुछ समझ में आए ऐसा बोलो। क्या बताएं मुखिया जी, अनर्थ हो गया। दरअसल हुआ यूं कि मोहन मछुआरा और लकड़हारा मुखिया को शुरुआत से सारी बात बताते हैं। ये बात सुनकर मुखिया भी चौंक जाता है। क्या ऐसा हुआ? वैसे ये सब सच ही है ना कि तुम दोनों मुझे उल्लू बना रहे हो? ये सब बनी बनाई कहानी तो नहीं है ना? अरे मुखिया जी, आप हमारी बात का विश्वास कीजिए, ये कोई बनी बनाई कहानी नहीं है। हम दोनों ने अपनी सगी आंखों से देखा। हाँ मुखिया जी, ये सच है। बहुत ही विचित्र घटना घटी हमारी नजर के सामने। लेकिन मैं इस बात को कैसे मान लूं? तुम दोनों कुछ भी बनी बनाई फेंक रहे हो तो मुझे विश्वास कैसे आएगा? अरे मुखिया जी, आपको अगर विश्वास ना हो तो आप गांव वालों के साथ वहां पर चलिए और देखिए। उन दोनों के साथ मुखिया कुछ गांव वालों को लेकर वहां पर जाने का निर्णय लेता है। वहां पहुंचते ही वो देखते हैं कि सच में रघु एक सोने की मूर्ति में बदल गया है। अरे बाप रे, ये क्या है? अरे तुम दोनों तो बिल्कुल सही कह रहे हो। ये सब रघु की लालच और स्वार्थ की वजह से हुआ है। ये विचित्र घटना से सारे गांव वालों के लिए चर्चा का विषय बन जाता है। बाद में ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और गांव में बारिश न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ जाता है। लोग भूख से तड़प रहे थे। गांव में एक सुनम नाम की लड़की आती है। वो अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, हमारे गांव में अकाल पड़ गया है। इसी कारण अब लोग भूख से तड़प कर मर रहे हैं। हाँ बेटी, हमारा भी यही हाल है। घर में एक अन्न का दाना भी नहीं है। इस बार बारिश की एक भी बूंद नहीं गिरी। अब भगवान की मर्जी, आगे क्या होता है देखते हैं बेटा। लेकिन पिताजी, इस अकाल में अब हम क्या करें? अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम सब गांव वाले भूखे मर जाएंगे। पिताजी, अब हम करें तो क्या करें? सुमन एक जिज्ञासु लड़की थी। गांव में अकाल पड़ा, इस वजह से उसे बहुत दुख हुआ और वो हर पल इस दुविधा से कैसे बाहर निकला जाए उसके बारे में सोचती है। दूसरी तरफ गांव में मुखिया लोगों से कर्ज के पैसे भी ले रहा था, जिससे किसान को बड़ी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। एक दिन सुमन गांव के मुखिया के पास मदद मांगने जाती है। अरे तू तो राम की बेटी है ना लड़की, यहाँ पर आज क्यों आई है? नमस्कार मुखिया जी, मैं यहाँ एक विशेष काम से आई हूँ। देखिए मुखिया जी, इस बार हमारे गांव में भयंकर अकाल पड़ा है। बारिश की एक भी बूंद तक नहीं गिरी है। इसकी वजह से कोई भी किसान अपनी फसल नहीं उगा पा रहा। हाँ तो अब मैं क्या करूँ उसमें? मेरा कोई कसूर है क्या? आपका कोई कसूर नहीं मुखिया जी, लेकिन अगर आप किसानों का कर्ज इस साल के लिए रोक दें तो बहुत अच्छा होगा। ओह, तो तुम यहाँ पर इसलिए आई हो? अरे बारिश नहीं हुई तो मैंने कुछ गांव वालों का गुनाह किया है क्या? जो भी हो कर्जा तो देना पड़ेगा, वरना सबकी जमीन हड़प लूंगा। देखिए मुखिया जी, आप ऐसा मत कीजिए। आप गांव वालों की मदद कीजिए। आपके पास तो बड़े बड़े अनाज के भंडार लगे हैं। कृपया उनमें से थोड़ा सा अनाज गांव वालों को दे दीजिए ताकि लोग भूखे ना मरें। आप लोगों को एक भी दाना मेरे भंडार में से नहीं मिलेगा। लड़की तू पागल हो गई है क्या? अरे मैंने यहाँ कोई धर्मशाला खोली हुई है क्या? मैं कहता हूँ तू जल्दी यहाँ से निकल जा। इस तरह मुखिया दुर्व्यवहार करके सुमन को अपने घर से निकाल देता है। सुमन बेचारी दुखी होकर वापस अपने घर आ जाती है। घर आते ही उसके पिता उससे कहते हैं, बेटी, फसल का एक भी दाना इस बार नहीं उगा और वो मुखिया भी कर्ज के पैसे मांग रहा है। कहाँ से दे हम पैसे? हाँ पिताजी, उस बात की तो चिंता है, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं हम। मैंने भी मुखिया जी से बात की, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। अकाल का रूप धीरे धीरे बढ़ रहा था। लोग भूख से तड़प रहे थे और एक तरफ सुमन को गांव वालों की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी। तभी उसके मन में एक ख्याल आ जाता है।
अरे, लोग उस नदी के बारे में कहते हैं कि वो जादुई नदी है और अपनी इच्छा बताने से वो इच्छा पूरी कर देती है। मैं इसके बारे में पिताजी से पूछती हूँ। पिताजी, क्या लोग उस नदी के बारे में जो कहते हैं वो सब सच है क्या? हाँ बेटा, वो सच है। वहाँ उस नदी का पानी पीकर जो भी इच्छा मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। सच में पिताजी? तो हम जो भी इच्छा मांगेंगे वो पूरी हो जाएगी? नहीं बेटा, हमारी इच्छा पूरी निस्वार्थ होनी चाहिए, तो ही पूरी हो सकती है। वरना हम भी हमारे गांव के वो रघु सब्जी वाले की तरह एक मूर्ति में बदल सकते हैं। अभी भी वहाँ पर उसकी मूर्ति उस चीज का प्रमाण है। अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, लेकिन मुझे उस नदी से इच्छा मांगनी है। अगले ही दिन सुमन जंगल के घने रास्ते से उस नदी की ओर जाने लगती है। जंगल का रास्ता बहुत ही घना और डरावना था, लेकिन सुमन निडर होकर जंगल में जाने लगती है। थोड़ी देर बाद वो उस नदी के पास पहुंच जाती है। वाह, कितनी प्यारी नदी है। देख करके तो मन खुश हो जाता है। चलो इस नदी से अब मैं अपनी इच्छा व्यक्त करती हूँ। सुमन अपने दोनों हाथों से पानी पी के उस नदी से कहती है, मुझे आपका पानी पीकर तो आनंद आ गया नदी माता। कृपया आप मुझे स्वार्थी न समझें। मैं यहाँ कोई धन या माया के लालच में नहीं आई हूँ। मैं तो इसीलिए आई हूँ कि हमारे गांव में अकाल के कारण लोग भूखे मर रहे हैं। हे नदी माता, अगर मेरा मन सच्चा है तो मुझे खाने के लिए अनाज दे, ताकि मैं वो अनाज गांव वालों को खिला सकूं। कुछ देर के लिए तो नदी से कोई भी उत्तर नहीं आता और सन्नाटा पड़ जाता है। तभी नदी में से एक अजीब सी रोशनी निकलती है और बाद में अनाज के ढेर लगने शुरू हो जाते हैं। ये देख सुमन को बहुत खुशी मिलती है। ये तो सच में अनाज निकलने लगे। वाह नदी माता, मैं आपका कैसे शुक्रिया करूं? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। तभी नदी में से एक आवाज आती है, तुमने निस्वार्थ भाव से अपने सच्चे मन से गांव वालों के लिए इच्छा मांगी है, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न हुई और इसीलिए ये लो तुम्हारा इनाम। और अब से 2 दिन बाद तुम्हारे गांव में बारिश भी होगी। तभी नदी में से एक सोने चांदी की पोटली बाहर निकलती है और सुमन को इनाम मिलता है। बाद में सुमन वो अनाज घर घर जाकर देने लगती है, जिससे गांव वाले बहुत ही खुश हो जाते हैं और 2 दिनों बाद गांव में बारिश भी शुरू हो जाती है। बाद में गांव के लोग सुमन की बहुत ही तारीफ करते हैं।